हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील। स्वागत है आप सबका। हम पढ़ने जा रहे हैं दिल्ली सल्तनत। देखो, दिल्ली सल्तनत का ये टॉपिक काफ़ी बड़ा है, लेकिन मैं जो आपको इसको संक्षिप्त में करवाऊंगा पूरा, ठीक है। और परीक्षा में जो प्रश्न बन जाएंगे आपके 90% इसी में से आ जाएंगे, ठीक है। और आप कम मटेरियल में अधिकतम स्कोर कर पाओ, ये मेरा यही उद्देश्य है। बस कम टाइम में अधिकतम हम पढ़ पाएँ। इसके हम 4 या 5 लेक्चर बनाएंगे, ठीक है। पार्ट बनाएंगे छोटे छोटे, और फिर जो है पढ़ेंगे। देखो, दिल्ली सल्तनत हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। दिल्ली सल्तनत में 5 वंश हुए हैं: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। इनका शासनकाल दे रखा है। गुलाम वंश का शासनकाल था 1206 से 1290 ईस्वी। खिलजी का था 1290 से 1320। तुगलक का 1320 से 1414। सैयद का था 1414 से 1451 ईस्वी। लोदी का था 1451 से 1526 तक। इनमें सर्वाधिक शासनकाल जो रहा वो था तुगलक वंश का, ठीक है। सबसे ज़्यादा टाइम तक गिर रहे थे। और सबसे कम रहे थे वो थे खिलजी, ठीक है। खिलजी कम टाइम तक रहे थे इन इन वंशों में, ठीक है। अब हम देखते हैं पहला जो है गुलाम वंश, ठीक है। गुलाम वंश, देखो गुलाम वंश का समय हमने कहाँ तक पढ़ा था? 1206 से 1290 अभी देखा है ना। तो इसमें जो है कुतुबुद्दीन ऐबक हुए थे। इनका समय जो था शासनकाल 1206 से 1210 तक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को राजधानी बनाया था, और ये दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कहलाते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। इन्होंने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनवाई थी, और अजमेर में इन्होंने 2.5 दिन का चौपड़ा बनवाया। इनके कुछ टाइटल है, जैसे मलिक सिपह सलार लाख बख्श, मलिक सिपह सलार लाख बख्श। कुतुब मीनार का निर्माण इन्होंने आरंभ करवाया था, लेकिन पूरा इल्तुतमिश ने इसे किया था। इनकी मृत्यु जो है पोलो खेलते हुए हुई थी। पोलो खेलते हुए क्या हुई थी? इनकी मृत्यु हो गई थी। अब कुतुबुद्दीन का जो दामाद है उनके बारे में देखते हैं। देखो, वो था इल्तुतमिश, ठीक है। कुतुबुद्दीन के बाद ये शासक बना। इनका टाइम पीरियड था 1210 से 1236 ईस्वी। ये दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक थे। केवल संस्थापक कौन था अगर पूछे तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, और वास्तविक संस्थापक कौन है? इल्तुतमिश। देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को राजधानी बनाया था। इल्तुतमिश ने लाहौर की जगह किसको? दिल्ली को राजधानी बना दिया। और इल्तुतमिश जो है उन्होंने टका और जीतल सिक्के चलाए थे। टका और जीतल, टका था चांदी का सिक्का, जीतल था तांबे का सिक्का। इल्तुतमिश ने सुल्तान गढ़ी की स्थापना की थी। इल्तुतमिश ने किसकी स्थापना की? सुल्तान गढ़ी की स्थापना की। अब देखते हैं इल्तुतमिश की बेटी जो है रजिया सुल्तान, उनके बारे में। तो इनका समय जो काल है वो है 1236 से 1240 शासनकाल, ठीक है। ये पहली और अंतिम मुस्लिम महिला शासक थी, पहली और अंतिम। रजिया का विरोध किसने किया? तुर्क अमीरों ने इसका विरोध किया था रजिया का। रजिया ने अपने गुलाम जो था मलिक याकूत, उसको अमीर आखुर नियुक्त किया। अमीर आखुर कौन सा पद था? अश्वशाला का प्रधान, ठीक है। और देखो, बात करें तो अल्तुनिया से जो है रजिया सुल्तान ने क्या किया था? विवाह किया था। अब हम देखते हैं गुलाम वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक जो कि था गयासुद्दीन बलबन, ठीक है। बलबन ने राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। राजत्व का सिद्धांत। इन्होंने सिजदा और पाबोस को शुरू किया। सिजदा क्या थी? सिजदा यानी कि सुल्तान के सामने जो क्या सिर झुकाकर उनका अभिवादन करना, और पाबोस क्या था? उनके पैरों को चूमना, ठीक है। तो गयासुद्दीन बलबन ने इसको शुरू किया। गयासुद्दीन बलबन ने नौरोज़ त्यौहार को शुरू किया, जो एक फारसी त्यौहार था। नौरोज़ त्यौहार को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। और ये गुलाम वंश का सबसे ज़्यादा जो शक्तिशाली शासक था गयासुद्दीन बलबन। अब हम देखते हैं खिलजी वंश के बारे में। देखो, खिलजी वंश में जो पहला शासक हुआ वो था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ठीक है। इनका टाइम पीरियड था 1290 से 1296। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का टाइम पीरियड शासनकाल क्या था? 1290 से 1296। उसके बाद फिर जो है इसका भतीजा जो कि है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को मार दिया था। अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड क्या है शासनकाल? 1296 से 1316। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1296 से 1316 ईस्वी, ठीक है, ईस्वी। अलाउद्दीन खिलजी को जो है अली गुरशास्प और सिकंदर ए सानी भी कहते हैं। अली गुरशास्प, सिकंदर ए सानी। इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने गहराई और चराई टैक्स लगाया था। इन्होंने बाजार नियंत्रण व्यवस्था शुरू की। टैक्स को 50% तक फिक्स कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने आर्मी रिफॉर्म किया सैलरी बेसिस पर। इन्होंने दाग और हुलिया प्रथा जो है उसको शुरू किया। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा, अलाई मीनार, हौज खास बनवाया। अलाई दरवाज़ा, अलाई मीनार, हौज खास बनवाया। इन्होंने दिल्ली में चोर मीनार का निर्माण करवाया, चोर मीनार। इन्होंने जमीयत खाना बनवाया, जमीयत खाना।
इनकी राजधानी देखो आप यहाँ पर, इनकी राजधानी क्या थी, इनकी राजधानी थी सीरी, ठीक है। और सीरी का किला भी इन्होंने ही बनाया, ठीक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किससे राजधानी बनाया था, लाहौर, ठीक है। इल्तुतमिश ने क्या किया, इल्तुतमिश ने यह किया कि अपनी राजधानी लाहौर को हटाकर कहाँ बना दिया है, इल्तुतमिश ने जो है लाहौर को हटाकर राजधानी बना दिया दिल्ली को, ठीक है, दिल्ली को। और अभी हम देख रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, तो इन्होंने जो है सीरी को राजधानी बना दिया, ठीक है। इनके टाइम में जो है मलिक कफूर इनके दरबार में था, दरबारी मलिक कफूर, जिसको 1000 दिनारी कहते हैं, 1000 दिनारी किसको बोलते हैं, मलिक कफूर, जो इनके दरबार में था। अमीर खुसरो भी इनके दरबार में था, अमीर खुसरो जिसे तोताए हिंद कहते हैं। और ये सितार जो है इनका वाद्य यंत्र था, सितार, अमीर खुसरो का। अब हम देखते हैं तुगलक वंश, जो कि सर्वाधिक शासन इनका रहा है दिल्ली सल्तनत के अंदर, तो ज़्यादा अधिक लंबे समय तक ये वंश बना रहा था, 1320 से 1414 तक, है ना। इसमें है देखो गयासुद्दीन तुगलक, पहले हम पढ़ेंगे गयासुद्दीन तुगलक को, ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे मोहम्मद बिन तुगलक को, और उसके बाद हम देखेंगे फिरोज शाह तुगलक को, ठीक है। तो देखो गयासुद्दीन तुगलक की बात करूं तो गयासुद्दीन तुगलक ने गाजी का टाइटल जो है वो लिया था, गाजी। इन्होंने पोस्टल सर्विस शुरू की थी, ठीक है, गाजी का टाइटल लिया और पोस्टल सर्विस इन्होंने शुरू की। इन्होंने नहरों का निर्माण करवाया, देखो नहरों का निर्माण करवाया, लेकिन सर्वाधिक नहरों का निर्माण यहाँ पे देखो फिरोज शाह तुगलक करवाएगा, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक करवाएगा। अब देखो उसके बाद है गयासुद्दीन तुगलक के बाद में है मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। ये जो है इनका नाम था जोना खान, ठीक है, जोना खान इनका नाम था। और ये गयासुद्दीन तुगलक के क्या थे, पुत्र थे, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी जो राजधानी वो बनाई देवगिरी, किसको बनाया, देवगिरी को बनाया। इन्होंने टोकन करेंसी लागू की, टोकन करेंसी किसने लागू की, मोहम्मद बिन तुगलक ने। इन्होंने दीवान ए अमीर को ही कृषि विभाग की स्थापना की, दीवान ए अमीर को ही। इनके टाइम पीरियड में भारत में आए थे इब्न बतूता, इब्न बतूता इनके समय भारत आए थे, जिनकी पुस्तक कौन सी है, रिहला। इब्न बतूता की पुस्तक कौन सी है, रिहला। जो इब्न बतूता थे वो कहाँ के थे, अफ्रीका के मोरक्को से थे, अफ्रीका के मोरक्को से थे इब्न बतूता। मोहम्मद बिन तुगलक सबसे अधिक जो है शिक्षित, जो दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक शिक्षित राजा था, और एक पागल राजा इसे कहते हैं, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब कर में वृद्धि की योजना बनाई थी इन्होंने, ठीक है, लेकिन वो फेल हो गई आगे जाके। मोहम्मद बिन तुगलक की जब मृत्यु हुई तब बदायूनी ने यह कहा है कि सुल्तान को प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई है, ये कथन है बदायूनी का। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई उसके ऊपर। फिर देखते हैं फिरोज शाह तुगलक। देखो फिरोज शाह तुगलक ने कुछ नगर बसाए हैं, जो कि जौनपुर की स्थापना की, हिसार की फिरोजपुर की, फिरोज़ाबाद की, फतेहाबाद की, ये सारे नगर बसाए हैं फिरोज शाह तुगलक ने। और अशोक के जो शिलालेख थे उनको नेपाल से ये भारत लाए थे। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम जो है जजिया वसूलने वाले शासक थे। जजिया जो है कर इन्होंने वसूला था। जजिया क्या है, देखो जजिया कर क्या है, जजिया कर जो है ये जो है ना, ये लिया जाता था गैर मुस्लिमों से, ठीक है, जजिया कर। इन्होंने सर्वप्रथम ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूला था फिरोज शाह तुगलक ने। इन्होंने देखो सर्वाधिक नहरें बनवाई, ठीक है। गयासुद्दीन जो है तुगलक, इन्होंने भी नहरें बनवाई, अभी हमने देखा है गयासुद्दीन तुगलक ने, ठीक है। और इन्होंने जो क्या किया है, सर्वाधिक नहरें बनाई सल्तनत काल में, सर्वाधिक नहरें, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने। हेनरी इलियट और एलिफिंस्टन ने इन्हें सल्तनत युग का अकबर कहा है। किसको बोला है, फिरोज शाह तुगलक को, हेनरी इलियट और एलिफिंस्टन ने। फिरोज शाह तुगलक ने कुछ सिक्के चलाए हैं, शशगानी अद्दा बिक, शशगानी अद्दा बिक, शशगानी अद्दा बिक, ठीक है, ये क्या चलाए, सिक्के चलाए। फिर हम देखते हैं सैयद वंश के बारे में। तो सैयद वंश के संस्थापक थे, ये ध्यान रखना आपको, खिज्र खां। कौन थे, खिज्र खां। इनका अन्य क्या नाम था, उपाधि रेयत ए आला। क्या है, रेयत ए आला, ठीक है, रेयत ए आला। रेयत ए आला की उपाधि किसे मिली हुई थी, ये मिली हुई थी खिज्र खां को। फिर अब हम देखेंगे लोधी वंश, ठीक है, ये अंतिम वंश है दिल्ली सल्तनत का, लोधी वंश, जिसमें सबसे पहले पढ़ेंगे बहलोल लोधी, फिर सिकंदर लोधी, फिर इब्राहिम लोधी। बहलोल लोधी की बात करूं तो पहला अफगानी जो दिल्ली सल्तनत पर आसीन हुआ। सिकंदर लोधी की बात करें, इनके बहलोल लोधी के बाद सिकंदर लोधी आए थे। इन्होंने 1504 में आगरा की स्थापना की। कब स्थापना की आगरा की, 1504 में। और 1506 में जाके इन्होंने क्या कर दिया, 1506 में जाके इन्होंने क्या किया, इसको अपनी राजधानी बना दी आगरा को,
ठीक है, किसने? सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी जो थे, जिन्होंने आगरा शहर की स्थापना की और जिन्होंने राजधानी भी बनाया, उन्होंने गुलरुखी के नाम से कविता लिखी। गुलरुखी, किस नाम से? गुलरुखी के नाम से कविता कौन लिखते थे? सिकंदर लोदी। फिर हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के अंतिम राजा जो कि इब्राहिम लोदी। ये दिल्ली सल्तनत के एकमात्र सुल्तान थे जो युद्ध क्षेत्र में मारे गए, इब्राहिम लोदी। तो ये अपना पूरा हो गया दिल्ली सल्तनत का पहला पार्ट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। धन्यवाद।